This is the course 2 book of science, lesson number 7, safety first. I have completed this lesson. We have completed the exercise A, B, C. D is raised. Number D. Give two examples each of the following. दो उदाहरण दीजिए हर एक के. Number 1. Safety rules to be followed while playing. सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी में से होता है सुरक्षा. सुरक्षा का जो नियम दिया गया है उसे ज़रूर क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जब हम लोग खेलते हैं. तो सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं, दो सेफ्टी रूल का एग्जांपल देना है. सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए या सेफ्टी रूल जब हम लोग खेलते हैं तो किस किस सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए उसको लिखिए. पहला क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स. हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए. W should SHOULD. We should not play with matchsticks. We should not play with matchsticks. We should not we should never talk to strangers. सेफ्टी रूल्स का क्या क्या है, जब हम लोग खेलते हैं तो किस तरह के सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए. उसका दो एग्जांपल है कि वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स. हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए. वी शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स. जब हम लोग प्लेग्राउंड वगैरह में खेलते हो तब अगर किसी अजनबी से कभी भी बात नहीं करना चाहिए. नंबर 2. सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. रोड पे चलते समय हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए. वो दो एग्जांपल्स को यहाँ लिखना है. पहला क्या है, वी मस्ट ऑलवेज वॉक on the
footpath. We must always walk on the footpath. हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. इन केस अगर फुटपाथ ना हो, in case there is no footpath, we must walk to the left side of the road. Always walk to the left side of the road. हमेशा हम लोगों को फुटपाथ पे चलना चाहिए. अगर फुटपाथ ना हो कहीं पे तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा लेफ़्ट साइड रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए. नंबर 3, सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड वाइल बोर्डिंग अ बस. बस पे चढ़ते वक्त किस तरह की सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए. 2 उदाहरण लिखना है यहाँ पे. पहला क्या है, वी शुड बोर्ड अ बस इन क्यू. हम लोग को बस पे चढ़ते वक्त लाइन बना के चढ़ना चाहिए. वी शुड बोर्ड We should board a bus in queue. We should never make noise we should never make noise near the driver of the bus. Number 4, safety rules to be followed at home. We should never light matchsticks.
We should never play with sharp objects. नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 नंबर में बोला गया जब बस में चढ़ते हैं तो उस वक्त किस किस तरह की सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वी शुड बोर्ड अ बस इन अ क्यू। वी शुड नेवर मेक नॉइज नियर द ड्राइवर ऑफ द बस। हमें बस में चढ़ते वक्त लाइन से चढ़ना चाहिए। कभी भी बस के ड्राइवर के पास जाके हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स एट होम का जो एग्जांपल देना है, घर में सुरक्षा के किस किस नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड नेवर लाइट मैच स्टिक। हमें कभी भी माचिस की तीलियों को जलाना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट। हमें नुकीली चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब क्या पहला ई नंबर में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किसे कहते हैं? एक्सीडेंट्स आर एनी मिस हैपनिंग। किसी भी दुर्घटना को एक्सीडेंट कहते हैं। Accidents are any mishappening. नंबर 2, वाई डू वी नीड टू बी केयरफुल। हमें सावधान रहने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। वी कैन गेट हर्ट ड्यू टू एक्सीडेंट। दे कैन बी अवॉइडेड बाय बीइंग केयरफुल। बिकॉज accident can happen accidents can happen anytime and at any place. And at any place. We can get hurt due to accident. We can get hurt due to accident. They can be avoided by being careful. By being careful. वाई डू वी नीड टू बी केयरफुल। हमें सावधान रहने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। वी कैन गेट हर्ट ड्यू टू एक्सीडेंट। दे कैन बी अवॉइडेड बाय बीइंग केयरफुल।
एक्सीडेंट किसी भी वक्त किसी भी जगह हो सकता है। हम लोग को एक्सीडेंट से हम लोग को चोट लग सकती है, इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर हम लोग सावधान रहेंगे तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहने की हर वक्त ज़रूरत है। बिकॉज एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम and at any place we can get hurt due to accident. They can be avoided by being careful.